हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स देखे थे। उसके अगर कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन गिवन हो तो हम केसी के यूनिट्स कैसे लिख सकते हैं, कैसे राइट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट उससे पहले, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप उस टॉपिक में एक वर्ड देखेंगे रिएक्शन कोशेंट का, ठीक है, जिसको आप QC से रिप्रेजेंट करते हैं। सो उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि KC और QC में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब नॉर्मली जब टीचर वो लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, सो उसमें फिर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि QC क्या है, ठीक है। वो बार बार फिर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर सानू QC दी समझ नहीं आई, QC की होता है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि पहले मैं आपको KC और QC का डिफरेंस क्लियर कर दूं थोड़ा सा, फिर हम इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आएंगे ताकि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब जनरली देखें KC और QC की जो डेफिनेशन है या जो इनके एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, कोई चीज उनमें डिफरेंट नहीं है एक्सेप्ट एक चीज के। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखें, इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने KC का एक्सप्रेशन डिराइव किया था और इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी KC की कि ये रेशो होती है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के आपके पास, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के दरमियान रेशो होता है KC, ठीक है, रेज्ड टू द पावर टू देयर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि जब आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए देन आप KC के एक्सप्रेशन में जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की वैल्यूज डालकर अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, देन उसको आप क्या बोलेंगे, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब? जब आपका एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जनरली हमने केमिकल रिएक्शन लिया था AB जिसमें रिएक्टेंट थे और CD प्रोडक्ट्स थे, और हमारा KC का ये एक्सप्रेशन आया था कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के दरमियान रेशो होता है KC, ठीक है। अब अगर आप QC को डिफाइन करें, QC को भी बिल्कुल आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं जैसे आप KC को डिफाइन करते हैं, बट छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? जब आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो, उस वक्त जब आप KC के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसको आप KC नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, QC विच इज रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अब आप लोगों का क्या क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। सो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि देखें, हमने पढ़ा था कि आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आता है, कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तब आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है। अब आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? आप कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद चेक करते हैं कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो टाइम है वो इक्वल है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हो उतने ही टाइम में उतनी ही स्पीड से। इसको आप बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उस वक्त जब आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, KC होगा। अगर आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल नहीं हुआ, देन आप किसी भी टाइम इंटरवल पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं KC के एक्सप्रेशन में, तो जो वैल्यू आती है आपके पास फाइनली, उसको आप QC बोलेंगे विच इज रिएक्शन कोशेंट। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि KC क्या होता है और QC क्या होता है। अभी भी जिन लोगों को समझ नहीं आई, हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको फर्दर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखें, हमारे पास ये एक इक्वेशन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका आप KC एक्सप्रेशन कैसे राइट करते हैं कि ऊपर आ जाएंगे आपके पास प्रोडक्ट्स, पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे आपके पास आ जाएंगे रिएक्टेंट्स और पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स,
ठीक है। अब देखें जरा, अब हम इस क्वेश्चन के लिए केसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ हमने लेक्चर नंबर 1 में बड़ा डिटेल से स्टडी किया था कि कैसे आपको पता चलता है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ देखकर कि कहां पर जाकर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जैसे मैंने रफ सा एक कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाया हुआ है फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अब देखें स्टार्ट में आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन होती है आपके पास, राइट। अब ये सपोज ये है कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की और ये है नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के आपके पास 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं और नाइट्रोजन का 1 नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होगी वो नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, ठीक है। अब स्टार्ट में आपके पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये जो ग्राफ है आपके पास NH3 का है प्रोडक्ट का, ठीक है। ये ग्राफ नाइट्रोजन का और ये ग्राफ हाइड्रोजन का, राइट। प्रोडक्ट आपके पास है 0। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बड़ी डिटेल से समझा चुका था। अब हमें कैसे पता लगता है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को देखकर कि अब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब ये लाइंस स्ट्रेट हो जाएं, ये कंसंट्रेशन वाले एक्सिस पे ये लाइंस क्या हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं। इन लाइंस स्ट्रेट होने का क्या मतलब है कि ना ही आपकी अब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कांस्टेंट हो गई कंसंट्रेशन। तो इट मींस कि आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। अब अगर आप इस पॉइंट के बाद देखें, ये लाइंस आपको स्ट्रेट नजर आ रही हैं, मींस कि इस पॉइंट पर आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। अब जब आपको पता लग गया कि अब हमारा केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है, उस वक्त जब आप केसी के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन जो वैल्यू आएगी आपके पास उसको आप क्या बोलेंगे, केसी बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। अगर आप अमोनिया के लिए देखें तो अमोनिया के लिए जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी है, 1। सो अमोनिया की जगह पर 1 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। नाइट्रोजन के लिए अगर आप वैल्यू देखें तो नाइट्रोजन के लिए कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो 2 है और हाइड्रोजन के लिए जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अब जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे देन आपके पास आंसर आएगा 0.04। अब ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये किस चीज की आ गई, केसी की वैल्यू। इसको आप केसी ही बोलेंगे। ये जो वैल्यू आई है आपके पास 0.04, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई है, क्योंकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन था वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका था, उसके बाद हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। व्हाट इफ के अगर आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो, जैसे मैं अगर 10 सेकेंड्स पर देखूं तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 लाइंस हैं ये आपको स्ट्रेट नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो इट मींस के कंसंट्रेशंस इनकी कांस्टेंट नहीं है, तो इट मींस कि आपका केमिकल रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसे अमोनिया की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी है, 0.5, ठीक है। इसी तरह जो नाइट्रोजन की वैल्यू है इस पॉइंट पर वो कितनी है, 2.5 ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरह जो हाइड्रोजन की वैल्यू है वो कितनी है इस पॉइंट पर, 4, और इसका क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे देन आपका आंसर आएगा 0.004। अब ये जो वैल्यू आई है 0.004, इसको आप केसी नहीं बोल सकते, इसको आप क्या बोलेंगे, क्यूसी बोलेंगे, रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे इसको। क्यों रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे, क्योंकि हमारा केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं था, राइट। अब उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को केसी और क्यूसी का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।